अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज 8। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सबसे बहुत माजरत कि कुछ डोमेस्टिक वर्क की वजह से मैं ज़रा मसरूफ़ था, तो इस वजह से काफ़ी डिले हो गई वीडियो अपलोड करने में। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कुछ टाइम इंशाल्लाह निकल आएगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। एनी हाउ, अच्छा जी, देख रहे बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग वेन डायग्राम के MCQ डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, और हमने 2 पेजेस के जो MCQ से वो डिस्कस कर लिए थे, राइट। तो पेज नंबर 3 से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी यहाँ से। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम्स हमें बना के दिए हैं ना, उनमें से किस पे फिट बैठेगा, इसको ज़रा चेक करते हैं। इससे ज़रा हमें कॉमन पार्ट जो ए और बी का है वो हाईलाइट नहीं किया, बाकी सब कुछ हाईलाइट किया हुआ है। अब देखो ये डायग्राम को जिस तरीके से इसने बना के दी है, ये 2 ओवरलैपिंग सेट्स है मेरे पास, सही है। इसमें सब कुछ हिस्सा जो है वो हाईलाइट है सिवाय दरमियान के। ये भी हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इंटरसेक्शन को, सही है ना। ये सेट ए है एंड दिस वन इज सेट बी, ठीक है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब जगह शेडिंग है, तो इसको आप क्या कहोगे? ए इंटरसेक्शन बी नॉट कहते हो ना। और ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसकी जो डायग्राम है ये असल में डायग्राम है ऑप्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो डायग्राम है वो बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन ये ऑप्शन ने होल कॉम्प्लीमेंट की जगह से कुछ ने अलग अलग कर दिया। अब एक सवाल और है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि अगर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिया जाता है ना, तो आप हमेशा क्या किया करो, अलग अलग उनकी पहले डायग्राम बना लिया करो, ताकि आपको आसानी रहे समझने में, सही। और देखो ये आप समझो कि ये डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट की है, ठीक है, ए नॉट की है और ये बी नॉट की है। तो ए नॉट का मतलब ए के बाहर शेडिंग होगी, बी नॉट का मतलब बी के बाहर शेड होगी, सही ना। अब जो उसने शेडिंग बेटा करके हमें दी है ना, ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे भी इसको मर्ज करके बना दूँ ना ऐसे, तो ए नॉट वाले जो डायग्राम है ना, यानी ये, इसमें बी शेड होगा और बी नॉट वाले में ए शेड होगा। इन डायग्राम्स को मिला के जो उसने बना के हमें दिया है ना, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि सब कुछ हाईलाइट है सिवाय सब कुछ हाईलाइट है सिवाय दरमियान वाले हिस्से के। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब सीधा सा ये है कि मैंने इन दोनों डायग्राम्स को जो है वो मिला दिया है, इनका मैंने यूनियन कर दिया असल में, ठीक है। क्योंकि यूनियन में ये होगा ना कि ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे, सॉरी बता, इसके ज़रा कलर चेंज कर दूँ। ये वाला हिस्सा यहाँ पे हाईलाइट आके इसको फिल कर देगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आके इसको फिल कर देगा। तो यही तो हुआ हुआ यहाँ पे, देखो ये इससे फिल हुए हुए, ठीक है। और ये काम सिर्फ कब हो सकता है? जब इनका यूनियन किया जाए, ठीक है। तो ये असल में डायग्राम जो हमें दी जा रही है ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये ऑप्शन लाए असल में कर रहा है ऑप्शन ए पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो डायग्राम बेटा इसने हमें दी है, इसमें ए और बी के अलावा शेडिंग हुई हुई है। इसी डायग्राम को लेके समझते हैं इसको ज़रा ना, आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर इंडिविजुअल हो तो फिर आप इस तरह से कर लिया करो। ए नॉट का मतलब दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा, ए के बाहर, और बी नॉट का मतलब बी के बाहर। अब जो उसने डायग्राम मुझे फाइनल बना के दिया है ना, उस फाइनल डायग्राम के अंदर ए और बी इन दोनों के बाहर शेडिंग हुई हुई है, अंदर नहीं हुई हुई। यानी यहाँ शेडिंग हुई हुई है, इस जगह शेडिंग हुई है, अंदर नहीं हुई है। अब ये कब हो सकता है? देखो वही बात आ गई ना इसके अंदर कि अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ तो ए वाले सर्कल, ए वाली डायग्राम में जो है वो बी शेड होगा और बी वाले सर्कल के अंदर ए शेड होगा, सही। लेकिन यहाँ पे ये वाला हिस्सा अगर मैं इसका यूनियन मानूँ तो फिर ये यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ हुआ, देखो ये हाईलाइट तो नहीं है। इस तरीके से ए वाला भी हाईलाइट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हिस्सा हाईलाइट आया है वो सिर्फ ये वाला हिस्सा है, सही है। और ये इन दोनों डायग्राम्स के अंदर कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट को क्या कहते हो दूसरे अल्फाज में? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये जो डायग्राम असल में है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास सेक्शन ऑप्शन बी पे लाया कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब ये डायग्राम में अगर आप लोग गौर से देखो तो इसमें यूनिवर्सल पे तो नहीं हुआ हुआ, ए और बी का भी नॉन कॉमन पार्ट हाईलाइटेड है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें समझा दूँ, ए यूनियन बी अगर होता तो ये भी हाईलाइट होता, ए माइनस बी होता तो ए माइनस बी की डायग्राम बेटा देखो इस तरीके से होती है कि आपको ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना वो काटने होते हैं, कैंसिल करने होते हैं, और जो उनके अंदर नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है, ऐसे ही। तो ये डायग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, तो ये तो कट जाएगा। और ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स देखोगे, ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, तो ए नॉट होता तो ये डायग्राम बनती, लेकिन सॉरी ए माइनस बी अगर होता तो ये डायग्राम बनती, और ए नॉट होता तो उसके अंदर ऑब्वियसली ये वाला सर्कल भी नहीं आएगा भाई। ए नॉट का मतलब है सिर्फ बाहर आपने शेड करना। तो ये डायग्राम वैसे तो होगी इसी की, ए डेल्टा बी की। अब ए डेल्टा बी में होता क्या, देखो आपने दो सर्कल बनाए, ठीक है। डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस का जो क्वेश्चन है उसका मतलब होता है कि आपने कॉमन एलिमेंट्स तो उसके कैंसिल आउट करने। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब हो गया ये तो हट जाएंगे, यानी यहाँ पे शेडिंग नहीं आएगी। इसके बाद जो दोनों में रिमेनिंग पार्ट होगा ना वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट ये है। तो असल में ये डायग्राम जो हमें यहाँ पे दी जा रही है ये है ए डेल्टा बी की डायग्राम, ठीक है जी। अच्छा, ओके बेटा, अब ये डायग्राम जरा गौर से देखते हैं। दोबारा से वही बात, कॉमन सेंस अगर थोड़ा इस्तेमाल हम करें, ए यूनियन बी का मतलब अंदर शेडिंग होनी थी, बाहर नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला हिस्सा कॉमन आना चाहिए था, शेड होना चाहिए था, वो भी नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ एक सर्कल होगा, तो आंसर तो इसका वैसे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी ही है। लेकिन ये कैसे, ज़रा इसको समझ लेते हैं एक दफ़ा ना। देखो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था ना कि अगर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा ना तो फिर आप उसमें अलग अलग डायग्राम बना के समझ लेना। देखो ए पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की, और एक डायग्राम मैं सिर्फ बना लेता हूँ बी के लिए, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट है एंड दिस इज ओनली फॉर बी। अब आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए नॉट, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं तो यहाँ पे अंदर शेडिंग हो जाएगी। इन दोनों डायग्राम्स को अगर मैं माइनस करता हूँ, माइनस का मतलब क्या होगा कि इनका जो कॉमन हिस्सा है वो मैं हटा दूंगा, वो शेड नहीं होगा। अब इन डायग्राम्स को जरा मर्ज करके देखते हैं इनका कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है। ए नॉट का मतलब आपके सामने बेटा ये है ना, ठीक है, ए के बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। और सिर्फ बी जो है उसका हिस्सा ये वाला आपके पास आ रहा है, सही। अब ए नॉट का मतलब ये वाला हिस्सा तो नहीं है मेरे पास, ध्यान में रखना। ए में ये वाला हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अगर ए और बी नॉट में से कॉमन पार्ट मुझे ख़त्म करना है तो कॉमन पार्ट आपको सोचो कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, तो ये मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो असल में ये डायग्राम जो हमारे पास आएगी, ये डायग्राम हमारे पास बन जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी की डायग्राम, ठीक है जी। अच्छा, अब ये डायग्राम किस तरीके से दी है इसको भी ज़रा समझते हैं। भाई ए यूनियन भी आपके पास है, वो तो नहीं है, इंटरसेक्शन भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये हाईलाइट होना चाहिए, तो बाहर का हाईलाइट क्यों है। तो नन ऑफ देम या इनमें से कुछ हो सकता है। मैं पहले इस ऑप्शन को ज़रा देख लूँ ये है क्या। देखो बेटा डायग्राम कुछ इस तरीके से इसने हमें दी है कि दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं मेरे पास, सही है। और इन ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर शेडिंग कहाँ कहाँ हुई हुई है, यहाँ हुई है और दरमियान में हुई है, बाकी हिस्से में नहीं हुई। और जो मेरे पास ऑप्शन मैंने अभी चूज़ किया वो ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे मैंने अभी सॉरी ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ। तो पहले मैं इसको ना इंडिविजुअली अलग अलग डायग्राम बना लेता हूँ, सही है। फिर मैं ज़रा देखूँगा ये डायग्राम वाकई में इसकी है भी या नहीं। तो एक मैं ए की बना रहा हूँ, एक बी कॉम्प्लीमेंट के बना रहा हूँ। अब ये आपको पता है अगर ये सिर्फ ए की डायग्राम है और ये बी नॉट की डायग्राम है तो इसमें आप ए के अंदर शेड करोगे या बी के बाहर शेड करोगे, आपको पता है ये बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो काम करना है वो इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि इन दोनों के जो कॉमन पार्ट है वो हाईलाइट होकर दोनों के रिमेनिंग हिस्से लिखे जाएंगे। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो आप लोग खुद सोचो इसका जो चीज़ हाईलाइट हुई है, एक तो ये हाईलाइट हुआ है, ठीक है, सॉरी, एक ये हाईलाइट हुआ है और एक ये हाईलाइट हुआ है। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो मुझे काटना है। और कॉमन पार्ट आपको पता है कौन सा है? कॉमन पार्ट इसके अंदर जो आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। बाकी जो दोनों की रिमेनिंग है, देखिए एक तो ये रिमेनिंग है और फिर एक ये रिमेनिंग भी है ना, तो ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये शेड हो जाएगा। और ये असल में डायग्राम यही तो बना के इसने दी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, ये ऑप्शन सी ही है हमारा कि ये ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम है। ठीक है जी, ओके। अच्छा लास्ट वन है, ओके। ए यूनियन भी ऑब्वियसली नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन भी नहीं हो सकता, ए कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता, यही ऑप्शन है। फिर भी चेक कर लेते हैं, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल दिया जा रहा है ना बेटा, तो हम इसके अंदर अलग अलग बना लेते हैं दो डायग्राम्स। ठीक है, देखो समझाना थोड़ा सा पड़ता है, इस वजह से थोड़ी वीडियो आई नो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन ये अगर आप लोग सही से समझ के कर लो तो आप लोगों को वेन डायग्राम से मसला कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। देखो ए नॉट का मतलब ए के बाहर हो जाएगा और बी नॉट का मतलब हो जाएगा बी के बाहर वाला हिस्सा। अब इन दोनों को अगर मुझे माइनस करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को मुझे अगर माइनस करना है, ठीक है, तो इनको अगर मैं मिला लूँ मिसाल के तौर पर, वही बात आएगी, मैं आपको बना के दिखा दूँ कि ये जो ए नॉट के अंदर बी का हिस्सा ये वाला शेड होगा और बी नॉट के अंदर ए का ये वाला हिस्सा शेड होगा, सही है। तो माइनस में आप क्या करते हो, जो कॉमन हिस्सा होता है उसे आप कर देते हो ख़त्म। अब इन दोनों के अंदर आप गौर से देखो अगर, तो कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, और से अगर आप लोग देखो, एक कॉमन हिस्सा आ रहा है ये वाला बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे हाईलाइट मैं नहीं करूँगा, मैं आपको नई डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ तो शेडिंग हो जाएगी ख़त्म, सही, यहाँ शेडिंग हुई ना, ये कॉमन पार्ट है इसका, यहाँ से तो शेडिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा फिर माइनस करने के बाद आप करते क्या हो, जो पहले सेट का रिमेनिंग एलिमेंट होता है ना वो आप लिखते हो। तो पहले सेट का रिमेनिंग पार्ट कौन सा है जो शेड हुआ हुआ है, ये वाला हिस्सा है ना, तो सिर्फ यही शेड होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला हिस्सा जो होगा ऑब्वियसली ये बचा तो है, बी नॉट के अंदर बचा तो है, लेकिन बी माइनस के अंदर आप दूसरे सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं लिखते, सिर्फ फर्स्ट सेट के लिखते हो। फर्स्ट सेट का रिमेनिंग एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो ये हाईलाइट हो जाएगा और ये डायग्राम आपके पास बन जाएगी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, एंड दैट्स इट। तो बेटा ये था, कुछ MCQs रहते थे हमारे पास वेन डायग्राम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। कैसी लगी ये वीडियोस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप लोगों से किसी नए टॉपिक से मुलाकात करूँगा। और MCQs बहुत सारे हैं इंशाल्लाह डिस्कस करने के लिए, चैप्टर नंबर 2 भी है, दैन पूरे 15 तक चैप्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला तो आप लोगों से मुलाकात होगी, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब तक वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तो भी टेक केयर हैं, अल्लाह हाफिज़।